Omnipresent God does not involve himself in the sinful or virtuous deeds of anyone. The living entities are deluded because their inner knowledge is covered by ignorance. तो बोला जा रहा है तुम अपनी डेस्टिनी के मेकर खुद हो। प्रकृति से बाहर निकलना तुम्हारा खुद का दायित्व है। भगवान बना के बैठे हो, कोई अल्लाह बोल रहा है, कोई भगवान बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई गॉड बोल रहा है, तो उसका इससे कोई लेन देन नहीं है। वो अनंत है, ना पैदा होता है, ना मरता है, वो समझ से परे है, उसको किसी हथियार से काटा नहीं जा सकता। वो शून्यता बोला गया उसको। तो जो तुम लेके घूम रहे हो वो अगर तुम्हारी असल तक पहुंचने में मदद करता है तो सही है। अगर तुम्हें वहीं पे फंसा के रख देता है, तुम मूर्तियां लेके घूम रहे हो, मूर्ति भी यूजफुल होती है अगर तुम्हें वहां तक पहुंचाने में मदद करे, यूजफुल हो। अगर तुम मूर्ति पकड़ के बैठे गए, कृष्ण तो बोलते हैं निर्मम भक्ति, निर्मम बनो। अभी मेज पे बैठा हूं, मेरे को कीड़े खा रहे हैं, बिच्छू खा रहे हैं, यही है ना सबका हाल। पैसे वाला भी अपने मानसिक डरों में फंसा हुआ है, गरीब भी अपने मानसिक डरों में फंसा हुआ है। एक आदमी की पूरी जिंदगी मिलीनियर की मीटिंगों में चली गई और दूसरे की केले बेचते चली गई। मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। केले वाला 4 फोटो केले की एड़ी पे खड़ा होकर डाल देगा, मिलीनियर महीने में एक बार घूमने चला जाएगा पहाड़ों पे, हंसते हुए अपनी फैमिली के साथ फोटो डाल देगा, तो मिल जाएगा वो, चलो सही है। पर वो अंदर उनके साथ 24 घंटे स्पेंड करोगे, उनके मन में थॉट क्या चल रहे हैं, वो क्या सोचते हैं, तो पता चलेगा वो क्या लेवल पे। तो क्या बोल रहा है, निर्ममो भवति, कृष्ण बोलते हैं। कबीर जैसा कोई आता है तुम्हें छुड़ाने को, वरना तो और कीड़े डाल देते हैं। गुरु का तो ये हाल है आजकल गुरुओं का। तू बैठा है मेज पे, तेरे पैरों पे कीड़े लग गए बैठे बैठे। कबीर जैसा आएगा कोई असली संत, तरस आएगा उसको तेरे पे। फरीद जी जैसा फरीदा कोठे चढ़ के देखा कर करे हो आगे, उसको तुम पत्थर मारोगे क्योंकि तुम्हें सिक्योरिटी चाहिए। वो जहां से देख रहा है उसको तुम बुरी हालत में लग रहे हो, और तुम पूरी दुनिया को देख रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि सब ऐसे हैं, ये होना नॉर्मल है, कीड़े खाना। ऐसा ही तो होता है सबके साथ। सच 8 बिलियन पे डिपेंड नहीं करता। सच था, है और रहेगा। इंसान 5000 साल पहले पुराना प्राणी है, मॉडर्न इंसान। वैसे एवोल्यूशन की बात नहीं कर रहा, जो मॉडर्न इंसान है, जिसने थोड़ा सोचना समझना चालू किया, तो 5-6 हजार का होगा कुछ। तो जो संत तेरे को उठाने की बात करता है, तेरे को बचाने की कोशिश करता है, उसको तो पत्थर मारने जाता है। और जो बाबा तुझे और फंसाएगा, तेरी पूरी टांगों से निकाल के तेरे पूरे शरीर में कीड़े डाल देगा, उससे तेरे को संतुष्टि मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी। अरे 8 बिलियन को कीड़े लगे हुए हैं, तो मुझे भी कीड़े खाएंगे, ये नॉर्मल है ऐसा होना। कीड़े नहीं लगेंगे तो समस्या हो जाएगी। जैसे एक समाज में सब आदमी अंधे हो, वहां आंखों वाला चला जाए, बोले मेरे पास आंखें, तो उसकी आंखें निकाल लेंगे। निर्ममो भक्ति, ये मोह माया ममता, ये सब 2 दिन की चीजें हैं। 60 साल क्या होते हैं बिलियन साल की अनुपात में। तुम्हारी ये जिंदगी है, खत्म। जाग जाओ, भागो नहीं, जागो। बड़े बड़े बाबा जवाब देने लगे हुए हैं, मुक्ति धाम बन गए, मुक्ति की बसें चल रही हैं, स्कूटर पंडितों को दिए जा रहे हैं। कोई पूछ रहा है मुक्ति क्या, कोई बाबा उसके नाम पे, मुक्ति के नाम पे जिंदा लोगों को तवीज बेच रहा है। कोई पंडित मरने के बाद मुक्ति दे रहे हैं। ये मिट्टी उड़ रही है बाहर, उसको मुक्ति चाहिए क्या? सफरिंग कब है? जब तक ये मिट्टी के साथ चेतना जुड़ी हुई है। मरे हुए बंदे को तो फेंक आते हो, जला देते हो, दबा देते हो, उससे तो कोई संबंध नहीं दे सकते। तो ये सवाल पूछने वाला कौन है कि मुक्ति क्या है? ये सवाल उठाने वाला जो है उसको जानना है, और उसी से तो मुक्ति चाहिए। बच्चा बोले पैदा होते ही उसको 10 साल का हो जाना है, तो स्टेप बाय स्टेप चीजें होती है ना। ये जानना होता है बंधन क्या है। पैसा, लालच, काम, लोभ, मोह,
जो शरीर ये मेरा है, वो मेरे से संबंधित है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा है, ये मेरे गांव का है। धीरे धीरे मोह कम होता जाता है। ये मेरे देश का है। पाकिस्तान में मरे कोई तो मैं खुशी मनाऊंगा बच्चा, इंडिया में मरे तो मैं थोड़ा दुखी होऊंगा, मेरे गांव में मरे थोड़ा और ज्यादा दुखी होऊंगा, मेरे घर में मरे तो रोऊंगा। तो इससे मुक्ति, ये तुम्हारा मैं मेरा है, इंसान के अंदर ही होता है ज्यादा, जानवरों में बहुत कम होता है। तो सवाल उठाने वाला कौन है? मुक्ति चाहिए। मुक्ति का क्या पता, मुक्ति जहां होती है वहां तो शून्यता रह जाती है, वहां ना बोलने वाला कोई होता है ना सुनने वाला कोई होता है, एक कमकार। तो बंधन क्या है? अष्टवक्र बोलते हैं बंधन को विष की तरह त्यागो। जो चीज के बारे में सोचा नहीं जा सकता उसके बारे में क्यों सोचना, उसको छोड़ दो ना। सवाल पूछने वाले को जानो, जितना जानोगे उतना वो खत्म होता जाएगा, डिसअपीयर। ये तुम्हारा मानसिक कचरा है। बिलियनर से लेके भिखारी तक सबकी अपनी अपनी सफरिंग है। तुम्हें लगता है कि कोई वो अच्छा कर रहा है, वो बुरा कर रहा है, उसके साथ जाके रहो, तुम्हें घिन आएगी 10 दिन। मैं तो टाइम स्पेंड कर चुका हूं ना, 50 मिलियन वाले के साथ तो, नेटवर्थ वाले के साथ तो टाइम स्पेंड कर चुका हूं, काम भी किया उसके लिए। ऐसा तो नहीं होना मेरे कुछ जैसा। उससे अच्छा तो मैं बुर्ज खलीफा से छलांग मार के आत्महत्या कर लूंगा अगर मेरे को वैसा होना पड़े। तो अहंकार को, अहम को जानना होता है। अहम जाने जिसको, जो मैं 10 बार दिन में बोलता हूं, मैं, ये मेरा गांव है, ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, ये मेरे रिश्तेदार हैं। उससे बाहर निकलना और संपूर्णता में खुद को जानना, और खुद को जानोगे सेम वृत्तियां पूरे संसार में। प्रेसिडेंट के अंदर भी सेम वृत्तियां, भिखारी के अंदर भी सेम वृत्तियां, तेरे अंदर भी सेम वृत्तियां। यू आर द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन काइंड। तेरे अंदर पूरी इंसानियत की पूरी हिस्ट्री बैठी है, पूरे एवोल्यूशन की हिस्ट्री बैठी है तेरे अंदर, शरीर के 4-5 बिलियन साल पुरानी। तो खुद को जानेगा तो साइकोलॉजिकली तेरे को दूसरे का भी समझ आएगा। ये मोदी खड़ा है, ट्रंप खड़ा है, झूठे हैं, तू हंस देगा उन पे। पढ़ने का ये फायदा होता है, और लोग ध्यान से सुनेंगे। और तूने बुद्ध को पढ़ लिया तो हंसेगा, ये क्या मूर्ख है, उनको पता नहीं, हंस रहे हैं। 20 साल में समय इनको बता देगा, हंसने वाला नहीं बचेगा, कोई दूसरा आ जाएगा। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, शायद 200 साल तक कोई ना बचे हंसने वाला। जिड्डू, डेथ, किल यू ऑन द स्पॉट, दे डोंट आस्क योर फकिंग रिलीजन। मौत तुम्हारा धर्म नहीं पूछती। वो भैंसे वाला है जो संकेतक बोला गया, उसको हाथ में होता है जाम दंड, वो खोपड़ में पड़ता है, खत्म। वो प्रेसिडेंट नहीं देखता। मैटर है धुआं, भूचाल आता है तो नहीं देखता। तो प्रधानमंत्री है क्या, सर के ऊपर पत्थर गिरा, खोपड़ा डैमेज। ये तुम्हारे मानसिक ढर्रे हैं। तो मुक्ति कोई जानने वाली चीज नहीं है, बंधन को जानना होता है। और बंधन को जान के ईमानदारी से, यह शीशा तुम्हें खुद की शक्ल दिखा देता है, उसको काटना होता है। वेद कतेब सिमरत सब सासत, इना पढ़िया मुक्ति न होए। अंग नंबर 747 गुरु ग्रंथ साहब। तो ज्ञानी बड़े बड़े घूम रहे हैं, तो 4 किताबें पढ़ ली, उनमें और ज्यादा अहंकार आ गया। वो इकट्ठा नहीं करना होता, उसको काटना होता है। जो ज्ञान, नॉलेज कम करने में, कटौती करने में सहायक ना हो, वो विष है। अष्टवक्र के बोलते हैं विष की तरह त्याग दो, फालतू चीजें कम करना होता है।